किसी बड़े शायर ने कहा है कि आपसे बेहतर गुलाब क्या होगा, जन्नत में भी शलाब क्या होगा, आप तो हर सवाल के जवाब हैं, भला आपका जवाब क्या होगा। ये पंक्तियां आप सभी दर्शकों के लिए थी। मैं सूरजमणि आप सभी का सोनोटेक के परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज युवा कवि सम्मेलन का आयोजन है और इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके बड़े भाई आदरणीय हंसराज रेलहन जी। और कवियों के रूप में हमारे बीच में जो पहले कवि हैं उनका नाम होता है शिवम, जो गाजियाबाद से आए हुए हैं हमारे बीच में। दूसरे कवि के रूप में गाजीपुर की धरती से हमारे बीच में सुनील जी हैं। स्वागत है सुनील जी। हमारे बीच में फरीदाबाद से कोमल वाणी जी हैं, आप इनको तमाम सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे होंगे। और इधर हम बढ़ें तो उधर धर्मवीर शर्मा जी हैं। धर्मवीर जी पहली बार आए हुए हैं सोनोटेक स्टूडियो में, आपका स्वागत है धर्मवीर जी। हमारे बीच में दुर्गेश बजरंगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आपका स्वागत है। हमारे बीच में जौनपुर की धरती से आदर्श जौनपुरी जी हैं। बहुत इनकी कविताएं आप लोगों ने सुनी होंगी, तमाम यूट्यूब चैनलों पे, तमाम न्यूज़ चैनलों पे आपने सुनी होंगी। गूगल मैप से ढूंढना पड़ता है और तमाम अभी वो अपना रंग आप सबके सामने दिखाएंगे। हमारे बीच में आप सबको सबसे सुंदर दिखाई दे रही होंगी शेफाली शर्मा जी। शेफाली जी आपका स्वागत है युवा कवि सम्मेलन में। और आप सभी दर्शकों को अब एक नए रंग से नए कवियों के साथ जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक कवि हैं बादशाह प्रेमी जी, उनकी 4 पंक्तियां मैं हमेशा अपने संचालन में प्रयोग करता हूं। सुनिएगा कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और हमारे मोहल्ले में एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और पहले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं शिवम जी को, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाएं। शिवम, स्वागत है आपका। मैं एक पंक्ति से आप लोगों के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता हूँ। बहुत दूर से आए हैं साकी सुनकर तेरे मैं का पता, बहुत दूर से आए हैं साकी सुनकर तेरे मैं का पता, अब तो इतनी पिला दे कि जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही ना रहे। जिंदगी की दास्तां में आज गाने आया हूँ, जिंदगी की दास्तां में आज गाने आया हूँ, तुम मेरी हो कौन तुमको ये बताने आया हूँ, जिंदगी की दास्तां में आज गाने आया हूँ। मेरी सांसों में तुम ही महकती हो, मेरे दिल में घर बनाकर तुम ही रहती हो। सावन के मौसम में प्रीति लागी प्रेम की, मेरे घर के आंगन में बरखा बन बरसती हो। जो राज है मोहब्बत के उन्हें आम करने आया हूँ, जिंदगी की दास्तां में आज गाने आया हूँ। जिंदगी के रंगों में रंग तुम ही भरती हो, मेरी परछाई बन संग संग चलती हो। तुम ही हो धड़कन मेरा, तुम ही जिगर मेरा, आंसुओं को पीकर तुम खुशियों से भरती हो। खुशियों के समंदर को आज लौटाने आया हूँ, जिंदगी की दास्तां में आज गाने आया हूँ। जाम आँखों से ऐसी न छलकाया करो, सारे जहां को न शराबी बनाया करो। मैं तो मदहोश हूँ बस तेरे प्यार में, ऐसी मस्ती लबों से छलकाया करो। मुझको अपनी खबर है, मुझको अपनी खबर है न दिन रैन में, मुझको अपनी खबर है न दिन रैन में, तुम मिलने सरेआम आया करो। प्यार शिवम ने किया है तुम्हीं से सनम, अब पिलाने सरेआम आया करो। एक टूटने के बाद मैंने कविता लिखी, जब जुड़ा था तभी तो टूटा हूँ। झूठा था तेरा प्यार तो फिर
प्यार क्यों किया, झूठा था तेरा प्यार तो फिर प्यार क्यों किया, दिल में उतर के मेरे यूं वार क्यों किया। ओठों से चख के मैं को, ओठों से चख के तुमने अपना बना लिया, आँखों से पिला के तुमने शराबी बना दिया। तुम तो चली गई हो, तुम्हें और मिल गया है, शिवम भी तो है तन्हा जो तुमको लिख रहा है। एक और है, एक गीत लिखा था कि एक गांव की लड़की जो होती है वो प्रेम करती है तो कैसे करती है, क्योंकि शहर में तो अब क्या है कि शहर में तो हर एक लड़की मतलब सरेआम करती है, लेकिन गांव में जो है मर्यादित होता है। गांव में आज भी मर्यादाओं का पालन किया जाता है। बात उसने कही आँख से आज तक, बात उसने कही आँख से आज तक, वो भी डरती रही गाँव को आज तक। जब भी आँखों से आँखें मेरी मिली, मुस्कुरा के यूं नजरें झुकाने लगी। बात जब भी करे बहे की करे, मैं भी पागल दीवाना सुनता रहा। जब भी उसकी गली से गुजरता हूँ मैं, आके मुझको वो छत पे देखा करे। मैंने उससे कहा इश्क है क्या तुम्हें, उसकी नाजुक सी ओठें फड़कने लगी, दिल धड़कने लगा और कहने लगी, मैं तो खब से खड़ी हूँ तेरे प्यार में, अब तक कहाँ तुम सोते रहे। आके बाहों में मेरी सिमटने लगी, मस्त आके बाहों में मेरी सिमटने लगी, हुस्न के समंदर में डुबोने लगी। मस्त ओठों हुस्न के समंदर में डुबोने लगी, मस्त ओठों से मुझको पिलाने लगी। मैं भी पीता रहा वो भी पीती रही, बन के साखी वो मुझको नचाने लगी, हुस्न के समंदर में डुबोने लगी। उसके सीने पे रख के सिर लेटा ही था, उसके सीने पे सिर रख के लेटा ही था। वो गीत गुनगुनाने लगी, मैं सोने लगा। मैं सूरजमढ़ी उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ एंटी रोमियो लग गया, इसलिए अब दिल्ली में रहना पड़ता है। योगी जी से हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा पाए वो तुम्हें कैसे उठाने दे, है ना। ऐसी ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में चलती रहती हैं। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा ज़्यादा। एक बार चुनाव का माहौल चल रहा था पिछले कुछ साल पहले, तो चार पार्टी के लोग बैठे हुए थे। सपा के भाई साहब थे, बसपा के भाई साहब थे, कांग्रेस के भाई साहब थे और भाजपा के भाई साहब थे। सपा वाले ने कहा साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे, बसपा वाले ने कहा हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे, कांग्रेस ने कहा हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे, भाजपा वालों ने कहा बटन कहीं भी दबाओ जीतेंगे तो हम ही, है ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं। चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, उसके बाद मैं आप सबके बीच में कोमल वाणी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि चाहते हो कि प्यार हो जाए, चाहते हो कि प्यार हो जाए, दिल मेरा बेकरार हो जाए, दिल मेरा बेकरार हो जाए, रोज घुट घुट के क्यों मरे हम भी, आज ही यार पार हो जाए, आज ही यार पार हो जाए। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार आपकी भरपूर तालियों के बीच कोमल वाणी का स्वागत है। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ।
मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। इससे पहले मैं प्रेम की बात करूँ, शेफाली जी की उपस्थिति है, मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि जी बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए भी हाजिर करूँगी। प्रेम से पहले क्या ज़रूरी है, मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत में किसी की बरस वो बादल नहीं होना, मोहब्बत में किसी की बरस वो बादल नहीं होना, सवारों कैरियर को इश्क में घायल नहीं होना, सवारों कैरियर को इश्क में घायल नहीं होना। हमेशा शान बन बाबा की पगड़ी माँ के आंचल की, हमेशा शान बन बाबा की पगड़ी माँ के आंचल की। सुनो ए लड़कियों तुम प्यार में पागल नहीं होना, सुनो ए लड़कियों तुम प्यार में पागल नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज जी कह रहे हैं शेफाली जी के लिए हाजिर करिए। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए भी हाजिर करती हूँ। बिल्कुल सुनिएगा, मैं हाजिर करती हूँ। मोहब्बत में जो लड़की की दीवाने हो के फिरते हो, मोहब्बत में जो लड़की की दीवाने हो के फिरते हो, जताने प्यार को अपने जतन हर रोज करते हो, जताने प्यार को अपने जतन हर रोज करते हो। सुनो लड़को तुम्हें माँ बाप ने मन्नत से मांगा है, सुनो लड़को तुम्हें माँ बाप ने मन्नत से मांगा है, लगा फांसी फकत तुम प्यार के खातिर क्यों मरते हो, लगा फांसी फकत तुम प्यार के खातिर क्यों मरते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये युवा कवि सम्मेलन था, इसलिए मैंने सही सही पंक्तियाँ हाजिर करी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। अब मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ कि जब प्रेम में होती हैं तो क्या होता है। अब सुनिएगा पंक्तियाँ, सुनिएगा कि आपकी प्रेमिका आपके लिए पढ़ रही है, मैं सिर्फ बात कह रही हूँ। अब सुनिएगा। मेरी नज़रों से हारे नजर आपकी, मेरी नजरों से हारे नजर आपकी, हाय मुझको पुकारे नजर आपकी, हाय मुझको पुकारे नजर आपकी। सुनिएगा सूरज जी। जच रहे हो बहुत सूट और बूट में, जच रहे हो बहुत सूट और बूट में, माँ से कहना उतारे नजर आपकी, माँ से कहना उतारे नजर आपकी। और सुनिएगा, जब प्यार में धोखा मिलता है, मैं फिर 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। प्यार करने की ऐसी सज़ा दे गया, प्यार करने की ऐसी सज़ा दे गया, बेवफा जीते जी ही कज़ा दे गया, बेवफा जीते जी ही कज़ा दे गया। दर्द से तरबतर मैं रहूं इसीलिए, दर्द से तरबतर मैं रहूं इसीलिए, अपनी यादों को मेरा पता दे गया, अपनी यादों को मेरा पता दे गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियाँ और आप लोगों के बीच हाजिर करती हूँ। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जब एक लड़की के हृदय द्वार पर प्रेम दस्तक देता है तो क्या होता है, मैं पंक्तियाँ देखती हूँ। धर्मवीर जी के दिल की बात है। स्वागत। जी बिल्कुल, किसी के भी मन की बात हो, बात तो बात हो गई है। सुनिएगा कि शाम सवेरे पनघट से पानी लाना भी भूल गई, शाम सवेरे पनघट से पानी लाना भी भूल गई, और सहेली के संग घंटों बतियाना भी भूल गई, और सहेली के संग घंटों बतियाना भी भूल गई। हृदय द्वार पर प्रेम ने जब से मीठी सी अंगड़ाई ली,
हृदय द्वार पर प्रेम ने जब से मीठी सी अंगड़ाई ली, सच कहती हूँ चूड़ी कंगन खनकाना भी भूल गई, सच कहती हूँ चूड़ी कंगन खनकाना भी भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल के 2-3 अशार हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि अब हमारी तर्जुमानी और है, अब हमारी तर्जुमानी और है, आंसुओं की बागबानी और है, अब हमारी तर्जुमानी और है, आंसुओं की बागबानी और है। शेर देखिएगा कि हीर और रांझा का किस्सा छोड़िए, हीर और रांझा का किस्सा छोड़िए, इश्क में अपनी कहानी और है, इश्क में अपनी कहानी और है। और देखिएगा कि ले गया छल्ला तू उंगली से मगर, ले गया छल्ला तू उंगली से मगर, अरे ले गया छल्ला तू उंगली से मगर, पास मेरे एक निशानी और है, पास मेरे एक निशानी और है। और आखिरी शेर देखिएगा कि यूं तो मेरी भी जुबान मीठी बहुत, यूं तो मेरी भी जुबान मीठी बहुत, आपकी शीरी जुबानी और है, आपकी शीरी जुबानी और है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आपकी तालियों की थाप मिले और हृदय तक ज़रूर पहुँचेगा। और भूमिका में सिर्फ इतना बताती हूँ कि लड़की के सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए। मैं गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल मैं हाजिर करती हूँ। सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार, ख्वाबों के अंबर से आना, ख्वाबों के अंबर से आना, खुशियाँ लेके हजार, सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार। और सूरज जी पहला अंतरा हाजिर करती हूँ कि क्या क्या चाहिए, सुनेगा कि चंदा से लेकर आना तुम थोड़ा सा उजियारा, चंदा से लेकर आना तुम थोड़ा सा उजियारा, नील गगन सा रंगना मेरे सपनों का चौबारा, नील गगन सा रंगना मेरे सपनों का चौबारा, फूलों से खुशबू लेकर महकाना जीवन बगिया, हाथ पकड़ छत पर बैठेंगे सारी सारी रतिया, मैं रूठूंगी और मनाने, मैं रूठूंगी और मनाने का तुमको अधिकार, सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार, ख्वाबों के अंबर से आना, ख्वाबों के अंबर से आना, खुशियाँ लेके हजार, सुनो सपनों के राजकुमार। मैं अगला अंतरा हाजिर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चूड़ी बिंदी कंगन झुमके चाहे भूल भी जाना, चूड़ी बिंदी कंगन झुमके चाहे भूल भी जाना, लेकर एक गुलाब मगर ऑफिस से जल्दी आना, लेकर एक गुलाब मगर ऑफिस से जल्दी आना, देखूं तुमको तो पतझड़ सा दिन सावन हो जाए, और थकावट भी बाहों में हंसी हंसी सो जाए, और थकावट भी बाहों में हंसी हंसी सो जाए, तुम मेरे हो दिल के कागज, तुम मेरे हो दिल के कागज पे लिख दूं हर बार, सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार, ख्वाबों के अंबर से आना, ख्वाबों के अंबर से आना, खुशियाँ लेके हजार, सुनो सपनों के राजकुमार। और सूरज जी आखिर अंतरा हाजिर करती हूँ गीत का कि उम्र हमेशा, प्यार हमेशा उम्र के साथ बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। अब मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा। उम्र हमारी जब खेलेगी 55-60 की पारी, उम्र
हमारी जब खेलेगी 55-60 की पारी, तभी ये कहना अब हम हैं 17-18 पर भारी, तभी ये कहना अब हम हैं 17-18 पर भारी। गालों की झुर्री ज्यों लगती आसमान में बदली, और बालों की चांदी भी चंदा के आगे उजली। ऐसा अनुपम और अलौकिक, ऐसा अनुपम और अलौकिक होगा अपना प्यार। सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार, ख्वाबों के अंबर से आना, ख्वाबों के अंबर से आना, खुशियाँ लेके हजार। सुनो सपनों के राजकुमार, सुनो सपनों के राजकुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सूरजमणि आप सभी सोनोटेक परिवार के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हम सब के बड़े भाई आदरणीय राजेश भैया आ चुके हैं। एक बार भरपूर तालियां आप सबकी हो जाएं। मैं उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई तो पत्नी बोली मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति भी उत्तर प्रदेश का अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पिताजी पैजामा खोजते हुए थक रहे हैं, पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। एक बार पति पत्नी आपस में बहुत लड़ाई कर रहे थे राजेश भैया। तो पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती थी तो पत्नी बीच में जीएसटी बोल के निकल जाती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी और जैसे ही पत्नी ने जीएसटी बोला, पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला जब भी तुम्हारे बीच की लड़ाई होती है तो ये बीच में जीएसटी बोल के क्यों चली जाती हो। पत्नी ने कहा कि जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं वो आपको देशभक्ति की रचनाओं से जोड़ेंगे। ओजस्वी धारा में वो लिखते हैं और आज हम सबके बीच में गाजीपुर की धरती से हैं। गाजीपुर देशभक्तों का इलाका, देश प्रेमियों का, शहीदों का जो तपोस्थली कही जाती है, वहाँ से एक नाम आता है जिसका नाम होता है सुनील जी। हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं। मैं उनकी भूमिका में कुछ छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। हाँ, कि ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है। ध्रुव प्रहलाद जैसा तप त्याग युवकों में और जहां बूढ़ों का ईमान बोल देता है। बेटियां हैं झांसी वाली, बेटे हैं भगत सिंह, धरती को चीरता किसान बोल देता है। कि वंदे मातरम महामंत्र राष्ट्रीयता का गौरव अतीत बलिदान बोल देता है। और शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर सीना तान देश का जवान बोल देता है। शत्रु के समक्ष डट तोप के दहाने पर। और हमारे देश के बालक होते कैसे, 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि वीरता की गाथा कण कण में विराजमान और जहां तप त्याग राम का महान है। वीरता की गाथा कण कण में विराजमान और जहां तप त्याग राम का महान है। दानव दलन कर जीता है समूचा विश्व, चौहुदिशी फैला भारती का यशगान है। कि सीमा की जो रखवाली हेतु ही डटे हुए हैं, रखते सदैव वो हथेली पर जान है। और सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। सिंह शावकों के दांत गिनते भरत जहां, ऐसे वीर बालकों का देश हिंदुस्तान है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हम सबके प्रिय और बहुत अच्छे कवि सुनील जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाएं। स्वागत है सुनील जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय राजहंस जी की विशालता को नमन करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आइए दोस्तों, सीधे सीधे देशभक्ति से आपको जोड़ता हूं। हमारा देश विविधताओं का देश, भिन्नता विभिन्नता में भी एक एकता का भाव दिखाई देता है। सीधे सीधे अपने देश से कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
जब जब आचाई वतन पे हमने दी कुर्बानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। रंग देखिएगा साहब कि भिन्नता विभिन्नता में एकता का नारा है, भिन्नता विभिन्नता में एकता का नारा है, नींदों का ख्वाब हमारा देश नयन का तारा है, भिन्नता विभिन्नता में एकता का नारा है, नींदों का ख्वाब हमारा देश नयन का तारा है। लोहा लेकर खूब लड़ी थी, लोहा लेकर खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी छटा निराली है, त्योहारों का देश हमारा होली ईद दिवाली है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी छटा निराली है, त्योहारों का देश हमारा होली ईद दिवाली है। कदम कदम पर मिल जाती, कदम कदम पर मिल जाती वीरों की नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। चित्र देखिएगा साहब, एक हाथों में तिरंगा ठहरा इनकलाब का नारा था, आजादी की आग में जलता हिंद हमारा सारा था। हाथों में तिरंगा ठहरा इनकलाब का नारा था, आजादी की आग में जलता हिंद हमारा सारा था। जननी जन्मभूमि के खातिर, जननी जन्मभूमि के खातिर गए थे काला पानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। आइए अपने अलग गीत से जोड़ता हूँ। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामने है, मैं सीधे सीधे नारी शक्ति हेतु एक गीत रखता हूँ। सती सावित्री का आप सभी को स्मरण होगा, ध्यान होगा। गीत देखिएगा कि जीत लिया अपने तप से अपने पति के प्राणों को, जीत लिया अपने तप से अपने पति के प्राणों को, तोड़ दिया सती ने पल में यम के सब जालों को, और यम के लाख बहक आने पर बहकी नहीं तनिक भी वो, दिखा दिया सत की शक्ति यम के तोड़ गुमानों को, दिखा दिया सत की शक्ति यम के तोड़ गुमानों को। जीत लिया सती ने सत से मृत्यु को भी हरा दिया, जीत लिया सती ने सत से मृत्यु को भी हरा दिया। सिद्ध किया नारी की शक्ति, एक नया इतिहास दिया, दुनिया के कोने कोने में भारत का सम्मान बढ़ा। मृत्यु को भी जीत लोगे सावित्री ने यह सिद्ध किया, मृत्यु को भी जीत लोगे सावित्री ने यह सिद्ध किया। तुमने भीम दिए तुमने ही भगत को लाया है, तुमने भीम दिए तुमने ही भगत को लाया है। अनंत है नारी की शक्ति सावित्री ने दिखलाया है, और सावित्री भी नारी थी जिससे हार गए यमराज। गौर से देखो दुनिया में हर जगह है नारी का ही राज, गौर से देखो दुनिया में हर जगह है नारी का ही राज। और भारतीय परिवेश में देखा जाता है कि जब हमारे समाज में घरों में बेटी का जन्म होता है तो बड़ा उत्सव होता है, पर यह विचारधारा कुछ बेटियों की तरफ भी मुड़ रहा है और प्रबल होता जा रहा है। एक मेरी दोस्त का एक रोज ऐसे फोन आया कि सुनील जी आज मैं बुआ बन गई, मेरे घर में बेटी का आगमन हुआ है। आह्लादित हो गया मन मेरा, उस प्रसन्नता में मैंने सीधा ये कह दिया कि वाह मुबारक हो, आज मैं फूफा बन गया, बहुत बहुत बधाई। क्षणिक जो खुशी मिली साहब, क्षणिक पल भर की जो खुशी मिली, वह खुशी ने मुझे विह्वल कर दिया उस बेटी के लिए स्वागत गीत के लिए। वाह वाह वाह, स्वागत है। मैं रखता हूँ, गीत रखता हूँ। मैं फकीर आदमी, शब्दों का ही जो पास है मेरे पास है। बेशक उसके अपनों ने बच्ची को बहुत कुछ उपहार दिया होगा, स्वयं को समर्पित किया होगा, मैं अपना शब्द उस बिटिया के कदमों में रखता हूँ। स्वागत है
स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, हे नवयागत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, हे नवयागत स्वागत है। दूर भये दुख के दिन रात, खुशियों के तुम लाए बारात। दूर भये दुख के दिन रात, खुशियों के तुम लाए बारात। मेरे हृदय के घर आंगन में, मेरे हृदय के घर आंगन में ढोल नगाड़े बाजत है। स्वागत है, स्वागत है, हे नवयागत स्वागत है, हे नवयागत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं सूरजमणि आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। युवा कवि सम्मेलन चल रहा है और आज की अध्यक्षता हंसराज डलहन साहब, आदरणीय राजेश जी, आप सबकी उपस्थिति है। और मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो देश में हास्य के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है दुर्गेश तिवारी। सब्जी में कटहल की तरकारी और दुर्गेश तिवारी का कोई महत्व नहीं है ना। अद्भुत अद्भुत लोग होते हैं। भाई साहब पिछले दिनों पति पत्नी थे तो पत्नी ने बोला कि पति से कि ए जी एगो बात कहीं, तो पति ने बोला हाँ कहो। तो पत्नी ने बोला कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो क्या उन्हें अप्सरा मिलती है? तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा? तो पति ने बोला तुम लोग को बानर मिलता है। तो पत्नी ने बोला ए जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी। हम लोग का देखिए, यहाँ भी बानर पाए हैं, ऊपर भी बानर मिलेगा। एक बार भरपूर तालियां आप लोग की हो जाएं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं पिछले साल जब होली का त्यौहार था, राजेश भैया, पिछले साल जब होली का त्यौहार था तो 3 देश के लोग बैठे हुए थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उसने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान वाले भाई साहब की, उसमें से भी सच्चा हिंदुस्तानी था, उसने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। तो आप लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए। मैं आमंत्रित करता हूं हास्य के प्रतीक दुर्गेश तिवारी, एक बार भरपूर तालियों के बीच आप सबके बीच स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सूरजमणि भैया ने अभी मेरी जो भूमिका बनाई। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूँ साहब, और 24 कैरेट का हास्य कवि हूँ, सही बता रहा हूँ। लग भी रहे हो। ईश्वर ने मुझको ऐसा बनाया है कि मेरे को देखने के बाद ही लोग हंसने लग जाते हैं, तो मुझे हंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी भैया वीर रस पढ़ के गए। मैं आपको बताऊं पहले मैं भी वीर रस पढ़ता था। अच्छा। लेकिन वीर रस पढ़ने के बाद मुझको तुरंत 1 लीटर अनार रस की आवश्यकता पड़ जाती थी, इसीलिए मैंने वीर रस पढ़ना छोड़ दिया। ज़्यादा राजनीति की बातचीत करूँगा नहीं। वो एक बार ऐसा हुआ साहब कि मेरे से एक वामपंथी भाई टकरा गया, JNU का, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, दोनों अगल बगल यूनिवर्सिटी हैं। तो मेरे से कहने लग गया भाई तुम वामपंथ में आ जाओ। मैंने कहा क्यों आ जाऊं, कोई एक उनका विचार बताओ मुझको। उसने कहा कि मार्क्स कहता है कि साहब धर्म अफीम है, इसको छोड़ दो। हमने कहा हम यूपी से हैं, हमारे यहाँ लोग अफीम नहीं छोड़ रहे हैं, तुम धर्म छोड़ने की बात कर रहे हो साहब। बिल्कुल, इसीलिए हमने वामपंथ का साथ छोड़ दिया है ना। और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई,
सुनिएगा, नए प्रेमियों का दर्द बता रहा हूँ, सुनिए कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, मैं था बड़ा होटल मुझे ढाबा बना गई, और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे सीखिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। और साहब 4 पंक्तियां यूं ही सुनिएगा कि मेरे हर एक प्लान को वो फ्लॉप कर गई, तेजी से बढ़ रहा था मुझे स्टॉप कर गई, दुख ये नहीं कि फेल हो गया हूँ आज मैं, दुख है जो मेरी प्रेमिका थी टॉप कर गई, दुख है जो मेरी प्रेमिका थी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और 4 पंक्तियां यूं ही सुनिएगा कि इस देश की आशाओं पे पानी फिरा दिया। देखिए, तमाम उम्मीदें वर्तमान सरकार से थी, लेकिन 4 पंक्तियां व्यंग की पढ़ता हूँ कि इस देश की आशाओं पे पानी फिरा दिया, सपने दिखाए चांद के भू पर थिरा दिया, सरकार गिराने को मिली जब कहीं नहीं, तो शाह जी ने देश का रुपया गिरा दिया, तो शाह जी ने देश का रुपया गिरा दिया। और साहब आपको बताऊं, बीते दिनों अभी चुनाव जैसे जैसे हुए 2020 में, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस बार तो बिहार में राजद बहुत लड़ी, इस बार तो बिहार में राजद बहुत लड़ी, पर जीत के परचम पे भाजपा ही है खड़ी, तो क्या हुआ जो 20 में भारत नहीं बढ़ा, तो क्या हुआ जो 20 में भारत नहीं बढ़ा, खुश हूँ कि मोदी जी की है दाढ़ी बहुत बड़ी, खुश हूँ कि मोदी जी की है। और साहब कभी मैंने कहा था कि किसी को खुदा की खुदाई ने मारा, किसी को किसी की लुगाई ने मारा, और मेरा दर्द तुमको बताऊं मैं कैसे, मुझे मेरी जानम के भाई ने मारा, मुझे मेरी जानम के भाई ने मारा। और साहब 1-2 छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ससुर से पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े, कि ससुर से पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए हैं जमाई सबसे बड़े, वोटिंग मशीन से जो पूछ लिया क्या है बड़ा, बोली मेरे लिए भाजपाई सबसे बड़े, कि लाल साइकिल से जो पूछ लिया क्या है बड़ा, बोली मेरे लिए हैं सपाई सबसे बड़े, तो मोदी जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरे लिए मोटा भाई सबसे बड़े, बोले मेरे लिए मोटा भाई सबसे बड़े। और साहब सुनिएगा कि चोर से जो पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। सुनिएगा कि चोर से जो पूछ लिया क्या है सबसे बड़ा, तो बोला मेरे हाथ की सफाई सबसे बड़ी। पूछा यही प्रश्न जो किसान भाइयों से, बोले मेरे लिए खेत की सिंचाई सबसे बड़ी, बोले मेरे लिए खेत की सिंचाई सबसे बड़ी। के प्रश्न यही पीड़ित पति से जब पूछ लिया, बोला मेरे लिए तो लुगाई सबसे बड़ी, बोला मेरे लिए तो लुगाई सबसे बड़े। के केजू जी से पूछा गया क्या है सबसे बड़ा, तो बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी, बोले मेरी खांसी की दवाई सबसे बड़ी। और साहब पिछले दिनों में मेरे ताऊ जी से मिला। ताऊ जी कौन? माननीय राहुल गांधी जी। ताऊ जी किस लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पिताजी की आयु 45 वर्ष है और माननीय राहुल गांधी जी की जो मेरे ताऊ लगते हैं उनकी आयु 48 वर्ष है, तो इस हिसाब से वो मेरे ताऊ जी हुए। साहब मैं उनसे मिला, मैंने कहा ना आपको बहू मिल रही है ना ही आपको बहुमत मिल रहा है, तो कैसे करोगे, आपकी ख्वाहिश क्या है? तब उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश बताई, मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ। कि बोले कि मेरी ख्वाहिश है मेरी नींद और सब चैन चोरी हो, बनाऊं खूब मैं सोना जो एक आलू की बोरी हो, और नहीं बन पाऊं जो पीएम तो शादी ही करा दो अब, भले लड़की हो काली भैंस या मक्खन सी गोरी हो, भले लड़की हो। और साहब सुनिएगा 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं
कि मैं हूँ गांधी जी का डंडा और शांति वाला फंडा, मेरे सामने बताओ अलकायदा है क्या। कि चाचा मेरे एमपी हैं, मुझको पता है सब, कौन सा है जुमला जी और वायदा है क्या। तो एक सुकुमारी नारी मुझसे ये बोल पड़ी, प्रेमी संग भीगने का सही कायदा है क्या। तो मैंने कहा मेरा ना तो मूड ना ही प्रेमिका है, पानी के बरसने से मेरा फायदा है क्या, पानी के बरसने से मेरा फायदा है क्या। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूँगा कि दिल के ढीले पुर्जों को मैं कसता और कसाता हूँ, दिल के ढीले पुर्जों को मैं कसता और कसाता हूँ, नई नई उलझन में हरदम फंसता और फंसाता हूँ। और ये अश्कों की बूंदें तो अनमोल रत्न हैं दुनिया की, इन्हें बचाने की खातिर मैं हंसता और हंसाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, कहता है रो कर मजनू दीवाना, कहता है रो कर मजनू दीवाना, एंटी रोमियो से बचना बचाना। कहता है रो कर मजनू दीवाना, एंटी रोमियो से बचना बचाना। चश्मा लगा कर लड़की पटाना, पकड़ेगी पुलिस भेजेगी थाना। कहता है रो कर मजनू दीवाना, एंटी रोमियो से बचना बचाना। और जब उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो लगा था तो और क्या हुआ था कि फेसबुक पे जाकर उसको फंसाया, इजहार करने को गार्डन ले आया। फेसबुक पे जाकर उसको फंसाया, इजहार करने को गार्डन ले आया, गार्डन ले आया। वहाँ वर्दी वालों ने जम के लताड़ा, भूल गया अब हंसना हंसाना। कहता है रो कर मजनू दीवाना, एंटी रोमियो से बचना बचाना। कहता है रो कर। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। मैं सूरज मणि फिर आप सबके बीच में हूं और अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं, क्या शब्दों के साथ सफर कराते हैं धर्मवीर शर्मा, जिनका नाम होता है, फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आज सोनोटेक के स्टूडियो में हैं, आप सबके बीच में हैं। तो आपका अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्यार जरूर मिलना चाहिए। एक बार आप सब कवियों की भरपूर और जनता की भरपूर तालियों के बीच में मैं स्वागत करता हूं धर्मवीर शर्मा का। स्वागत। आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं धर्मवीर शर्मा फरीदाबाद से सोनोटेक परिवार और भाई सूरज मणि जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। तो सीधे 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं और आप सभी का स्नेह मांगता हूं। सुनिएगा सूरज भाई। कि छू के उंगली से तेरी तस्वीर ढूंढ लेता हूँ, छू के उंगली से तेरी तस्वीर ढूंढ लेता हूँ, मुस्कुराहट में भी मैं पीर ढूंढ लेता हूँ। कि चाहे छुप जाऊं ज़माने की भीड़ में फिर भी, कि चाहे छुप जाऊं ज़माने की भीड़ में फिर भी मैं वो राजा हूँ कि जो हीर ढूंढ लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, इतना प्यार दिया। बहुत अच्छे, स्वागत है जी। तो चलिए, समय की बात देता है और मैं एक गीत का एक बंद और एक अंतरा रखता हूँ, सुनिएगा। रात रानी सी जैसे न शर्माइए, सुनिएगा। रात रानी सी जैसे न शर्माइए, इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए। रात रानी सी जैसे न शर्माइए, इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए। थाम कर हाथ नजरें मिलाकर प्रिय, सूरज भाई, थाम कर हाथ नजरें
में मिलाकर प्रिय दिल के घूंघट को थोड़ा सा खिसकाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। काफी नाजुक है। दिल के सारे हमारे खुले द्वार हैं, जब करे दिल तुम्हारा चले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल के सारे हमारे खुले द्वार हैं, जब करे दिल तुम्हारा चले आइए। हो झिझक और दिल भी न माने, अगर नाम लेकर हमारा तो समझाइए। और आदर्श भाई कि तुम नहीं तो नहीं जिंदगी की महक, क्या बात है। तुम नहीं तो नहीं जिंदगी की महक, आइए 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 इस चमन को भी महकाइए। रात रानी सी जैसे न शर्माइए, इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए। और इस गीत का आखिरी बंद रखता हूँ बीच के छोड़ करके, सुनिएगा। तुम तो नदियों की धारा सी बहती रही, मैं किनारों सा एक ठाव ठहरा। तुम तो नदियों की धारा सी बहती रही, मैं किनारों सा एक ठाव ठहरा रहा। तुम लहर बन के आओगी छूने मुझे, एक उम्मीद का ये ही पहरा रहा। और आखिरी दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा सूरज भैया। कि मन भी अर्पण है तन भी समर्पण तुम्हें, मन भी अर्पण है तन भी समर्पण तुम्हें। आइए 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 रूह में अब उतर जाइए, रात रानी सी जैसे न शर्माइए, इन लबों पर गुलाबी हंसी लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना प्यार दिया। एक छोटी सी गज़ल रख के अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां से पढ़ता हूँ, मेरा वक्त हो चुका होगा मुझे लग रहा है। यहाँ लोग तो दिल के काले बहुत हैं, यहाँ लोग तो दिल के काले बहुत हैं, कि रिश्तों में नफरत के जाले बहुत हैं, कि रिश्तों में नफरत के जाले बहुत हैं। और एक बड़े शायर बैठे हुए हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ कि यहाँ लोग तो दिल के काले बहुत हैं, कि रिश्तों में नफरत के जाले बहुत हैं। मेरी कामयाबी पे ओ जलने वालों, सुनिए भैया, मेरी कामयाबी पे ओ जलने वालों, मेरी कामयाबी पे ओ जलने वालों, इधर देखो पैरों में छाले बहुत हैं, इधर देखो पैरों में छाले बहुत हैं। मेरी कामयाबी पे ओ जलने वालों, मेरी कामयाबी पे ओ जलने वालों, इधर देखो पैरों में छाले बहुत हैं। और मक्ता सुनाता हूँ सीधा सीधे कि हमें तो किसी ने संभाला नहीं, पर हमें तो किसी ने संभाला नहीं, पर धर्म लोग हमने संभाले बहुत हैं, धर्म लोग हमने संभाले बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए। नमस्कार। कि तेरे होठों पे कंप कंपाहट है, तेरे होठों पे कंप कंपाहट है, मेरी आंखों में छटपटाहट है, कोई नेटवर्क मिल नहीं पाया,
इसलिए प्यार में रुकावट है, इसलिए प्यार में रुकावट है। मैं सूरजमणि पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं सोनोटेक स्टूडियो में। युवा कवि सम्मेलन चल रहा है और इन्हीं पंक्तियों को अब भोजपुरी में सुनिए कि तहरी तहरी होठवा पे कप कपाहट बा, हमरी अखिया में छटपटाहट बा, कोनो नेटवर्क नाही मिल पाइल, एही लिए प्यार में रुकावट बा, एही लिए प्यार में रुकावट बा। भोजपुरी के सुने वाला लोग भी तमाम दर्शक एजा मौजूद बा, उनकी खातिर और 4 पंक्तियां हम पढ़ा तनी तालो के समर्थन चाहब सुनिया कि एक दिन तू जवान हो जईबू। वाह, मैं आप लोग का दर्द समझ रहा हूं जो आपकी वाह निकली है अंदर से कि एक दिन तू जवान हो जईबू, नया बाड़ू पुरान हो जईबू, नया बाड़ू पुरान हो जईबू, प्यार कइलू अगर तू हमरा से, जान कहियो तू जान हो जईबू, जान कहियो तू जान हो जईबू। हमें और अन्य कवियों को अभी आप लोगों ने सुना, हमें आप रेडियो की तरह सुन सकते हैं, लेकिन अगली जो कवियत्री आ रही हैं उन्हें आप टेलीविजन की तरह सुनिएगा, उन्हें देखिएगा भी, उन्हें सुनिएगा भी। आपका रक्तचाप से लेके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। वो हमारे बीच में पहली बार आई हैं, है ना। और अभी धर्मवीर ने छाले जाले और शायरों को इतना समर्पित किया। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूँगा और मैं आमंत्रित करूँगा आप सबके टेलीविज़न को, यानी शेफाली शर्मा जी को। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कल जनाजा जमाना देखेगा, मेरा सारा खजाना देखेगा, मेरा सारा खजाना देखेगा, हम उसी की गली से गुजरेंगे, छत से मेरा दीवाना देखेगा, छत से मेरा दीवाना देखेगा। एक बार आप सबकी भरपूर तालियां हो जाएं। हमारे बीच में आ रही हैं शेफाली शर्मा जी, स्वागत है। नमस्कार, मैं शेफाली शर्मा और बहुत खुशी हो रही है आज इस मंच पर, यहाँ पर पीछे बैठे इतने सुंदर, इतने अच्छे बेहतरीन कवियों के साथ मैं पढ़ रही हूँ। तो आज आपके सामने कुछ मोहब्बत की बातें। बिल्कुल, स्वागत है। सबसे पहले रिश्ता बदल गया, सबसे पहले रिश्ता बदल गया, किस्मत बदल गई, रास्ते का हर मोड़ बदल गया। आसमान नीला था पहले, आसमान नीला था पहले, उस रोज वो भी बदल गया। गोरा था चेहरा उस दिन, गोरा था चेहरा उस दिन, रात तक तो काला पड़ गया। देखा था कुछ रोज पहले उसको, देखा था कुछ रोज पहले उसको, देखा तो फोन का वॉलपेपर बदल गया। देखा था कुछ रोज पहले उसको, देखा तो फोन का वॉलपेपर बदल गया। एक आपके लिए एक मन की बात कि अब सभी लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत अब क्यों नहीं हो पाती, उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक बात है कि क्यों नहीं कर पाते हैं अब। स्वागत है जी। ये माफ़ीनामा है, एक तरह से ये समझें कि माफ़ कर देना यार, माफ़ कर देना यार, अब ये मोहब्बत मेरे बस का नहीं रहा। माफ़ कर देना यार, अब ये मोहब्बत मेरे बस का नहीं रहा। अब अकेले चलना चाहती हूँ क्योंकि अब दिल अकेला रह गया। अब ज़रूरत सी महसूस नहीं होती, अब ज़रूरत सी महसूस नहीं होती, सुनो अब मैं नहीं रोती। किसी का साथ में होना, किसी का साथ में होना अब तकलीफ देता है, किसी का साथ में होना अब तकलीफ देता है, किसी का पूछना तुम ठीक हो अब जख्म देता है। अब नहीं करता मन, अब नहीं करता मन किसी के साथ पहाड़ों पर जाने का, अब नहीं करता मन किसी के साथ पहाड़ों पर जाने का, संग किसी के वक्त बिताने का। अब नहीं सोचा जाता किसी का हाथ अपनी हथेली पर, अब नहीं सोचा जाता किसी का हाथ अपनी हथेली पर, समुंदर किनारे। अब नहीं सोचा जाता किसी का हाथ अपनी हथेली पर, समुंदर किनारे। नहीं आते यार ख्वाब अब छत पर बैठने के सितारों के सहारे। अब ज़्यादा ध्यान लगाने पर भी, अब ज़्यादा ध्यान लगाने पर भी कोई चेहरा नज़र नहीं आता।
अब ज़्यादा ध्यान लगाने पर भी कोई चेहरा नज़र नहीं आता, या यूं कहूँ कि आकार मुझसे अब किसी का बन नहीं पाता। सॉरी यार, सॉरी यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगी वो मोहब्बत जो ज़माना चाहता है मुझसे। सुने आप सब, सॉरी यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगी वो मोहब्बत जो ज़माना चाहता है मुझसे। इतने सालों में अब जाकर तो प्यार हुआ है खुद से। टिंडर भी है फ़ोन में और डेटिंग ऐप्स भी, टिंडर भी है फ़ोन में और डेटिंग ऐप्स भी, इंस्टाग्राम पर लड़कों को करती हूँ मैं स्टॉक भी। फिर भी खुद से ज़्यादा मुझको अच्छा नहीं कोई लगता है, फिर भी खुद से ज़्यादा मुझको अच्छा नहीं कोई लगता है। क्या करूँ यार, अपनी ही संगत में इतना अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह वाह। सॉरी यार, सॉरी यार, प्यार बहुत है मेरे अंदर, प्यार बहुत है मेरे अंदर, पर अब तुमसे ना हो पाएगा। प्यार बहुत है मेरे अंदर, पर अब तुमसे ना हो पाएगा। देख लिया है दिल लगाकर, डरती हूँ फिर से तोड़ दिया जाएगा। तो सुनो मेरे आशिक दोस्त, मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। तो सुनो मेरे आशिक दोस्त, अब प्यार हुआ है पहली बार, अब प्यार हुआ है पहली बार, वो भी मुझको खुद से यार। अब प्यार हुआ है पहली बार, वो भी मुझको खुद से यार। एक सलाह तुमको देती हूँ, एक सलाह तुमको देती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो मैं अपना रख लेती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो मैं अपना रख लेती हूँ। एक आखिरी शेर से अपनी जगह लूँगी कि नज़्म कही थी हिज्र पे मैंने, नज़्म कही थी हिज्र पे मैंने, वहने तेरी और रुलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि जो बहुत है जटिल बताता है, तेरे चेहरे का तिल बताता है, तेरे चेहरे का तिल बताता है। होठ उनके तो कुछ नहीं कहते, वो मेरा है ये दिल बताता है, वो मेरा है ये दिल बताता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप सब तमाम चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे सुने होंगे, गांव की वादियों से, गांव की पगडंडियों से आपको सफ़र कराएंगे। हम सब के बीच में आदर्श जौनपुरी जी हैं। एक बार आप सबकी भरपूर तालियां हो जाएं। आदर्श का स्वागत है। कुछ शेर देखें कि किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं जाता। ज़रूरत की सभी चीज़ें मयस्सर हैं यहाँ, लेकिन मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। मैं जब तक गांव ना जाऊँ ये खालीपन नहीं जाता। कुछ इस तरह से वो जिंदा दिली दिखाते हैं, कुछ इस तरह से वो जिंदा दिली दिखाते हैं, मुसीबतों में भी हर वक्त मुस्कुराते हैं। कुछ इस तरह से वो जिंदा दिली दिखाते हैं, मुसीबतों में भी हर वक्त मुस्कुराते हैं। हमारे गांव में अब भी किसी के आने पर बगैर मीठे के पानी नहीं पिलाते हैं। हमारे गांव में किसी के आने पर बगैर मीठे के पानी नहीं पिलाते। हमारे गांव में अब भी किसी के आने पर बगैर मीठे के पानी नहीं पिलाते हैं। कुछ शेर और देखें कि शजर आवाज़ कब देता है कब शाखें बुलाती हैं, शजर आवाज़ कब देता है कब शाखें बुलाती हैं, परिंदों की कतारें शाम तक खुद लौट आती हैं। मुझे गाँवों में गूगल मैप से चलना नहीं पड़ता, वहाँ पगडंडियाँ ही खुद ब खुद रास्ता बताती हैं, वहाँ पगडंडियाँ ही खुद ब खुद रास्ता बताती हैं। कुछ शेर और देखें कि पिंजरे से जिस रोज़ परिंदा निकलेगा, पिंजरे से जिस रोज़ परिंदा निकलेगा, जाने किस पर उसका गुस्सा निकलेगा। झगड़ा कैसा भी झगड़ा हो आखिर में, बात करो तो कोई रास्ता निकलेगा। झगड़ा कैसा भी झगड़ा हो आखिर में। और देखें शेर की एक हवेली जब से बनी है तब से खाली खाली है, एक हवेली जब से बनी है तब से खाली खाली है। हैरत में हूँ इस दिल में अब कौन ही आने वाली है। गांव में घर वीरान पड़ा है रोता है दालान वहाँ, और यहाँ फ्लैटों में हमने दुनिया एक बसा ली है। गांव में घर वीरान पड़ा है रोता है दालान वहाँ, और यहाँ फ्लैटों में हमने दुनिया एक बसा ली है। और देखें कि उसके दिल तक जाने वाले सब रास्तों पर ताला है, उसके दिल तक जाने वाले सब रास्तों पर ताला है, यानी कोई हमसे बढ़कर उसका चाहने वाला है। उसके दिल तक जाने वाले सब रास्तों पर ताला है, यानी कोई हमसे बढ़कर उसका चाहने वाला है। और हम ऐसे पत्थर थे जिसकी दुनिया को दरकार नहीं,
उससे पूछो जिसने हमको इस सांचे में ढाला है, उससे पूछो जिसने हमको इस सांचे में ढाला है। बरसों कैद में रहते रहते जब हम उड़ना भूल गए, तब एक रोज़ मसीहा बनकर उसने हमें निकाला है। और आखिर में एक नज़्म देखें, और क्या चाहिए ज़िंदगी से मुझे, और क्या चाहिए ज़िंदगी से मुझे, मेरी दौलत भी तू मेरी शोहरत भी तू। इश्क होने लगा है अंधेरों से अब रोशनी मेरी आंखों को चुभने लगी। उन सवेरों को लेकर करूँगा भी क्या जिनमें तू ही नहीं, तेरी आहट नहीं। कब तलक कोई तन्हा फिरे दर बदर, कब तलक ख्वाहिशों को दबाता रहे, कब तलक तेरे आने की उम्मीद में रोज़ रस्तों पे आंखें बिछाता रहे। सुन सके तू भी सुन, सुन सके तू भी सुन मेरी सांसों की धुन, जिसके हर साज पे बस तेरा नाम है। एक तुझे चाहने के अलावा मुझे ज़िंदगी में भला और क्या काम है। ऐ मेरी जाने जा, मैं नहीं चाहता कि सुबह की जो पहली सदा मैं सुनूं वो अलार्म की हो या किसी और की। ऐ मेरी जाने जा, मैं नहीं चाहता कि सुबह की जो पहली सदा मैं सुनूं वो अलार्म की हो या किसी और की। तेरे होठों की पाकीज़गी से धुली एक सदा जो मेरे कानों में आएगी, तेरे ख्वाबों के नशे में डूबे हुए को यही तो है जो कि जगा पाएगी। और क्या चाहिए ज़िंदगी से मुझे, मेरे मासूम दिल की है ख्वाहिश यही, मेरी आंखें खुले तो दिखे सिर्फ तू, तेरे माथे को चूमूं तो दिन हो शुरू। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा घर और जिसमें रहें सिर्फ मैं और तू। और क्या चाहिए ज़िंदगी से मुझे, मेरी दौलत भी तू मेरी शोहरत भी तू। आखिरी एक छोटी सी नज़्म और देख लें, इसके बाद मैं चलूँगा। स्वागत है भैया। कौन मेरा है दुनिया की इस भीड़ में, एक तू ही तो है। कौन मेरा है दुनिया की इस भीड़ में, एक तू ही तो है। एक तू ही तो है जिसके होने से लगता है पूरा हूँ मैं, जो नहीं है तो कितना अधूरा हूँ मैं। एक तू ही तो है, एक तू ही तो है जिसकी आंखें किताबों से दिलचस्प हैं, पढ़ते पढ़ते जिन्हें रात कट जाएगी, जिसके पहलू में रोशन है दुनिया मेरी और दुनिया यहीं तक सिमट जाएगी। एक तू ही तो है, एक तू ही तो है जो मेरे सारे ख्वाबों की ताबीर भी सांस दर सांस मुझ में समाई हुई, दिल मोहल्ले की वीरानियों में कहीं पर खजाने की तरह छुपाई हुई। एक तू ही तो है, एक तू ही तो है जिसको देखूं तो बीनाई बढ़ जाती है, जिसको छूना इबादत है मेरे लिए। मुझको मालूम है तू नहीं है मगर चाय दो कब बनाता हूँ किसके लिए। कौन मेरा है दुनिया की इस भीड़ में, एक तू ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक से बढ़ के एक कवि आ रहे थे और वीर गति को प्राप्त हो जा रहे थे। मैं भी आया हूँ 5 से 7 मिनट में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरा नाम सूरज मणि है, उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ। आपको कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। जी भैया, स्वागत है। कि जब भी दर्द होता है और आह भरते हैं, जब भी दर्द होता है और आह भरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं। फरवरी महीने का इंतजार क्या करना, हम तो हर महीने में तुमसे प्यार करते हैं, हम तो हर महीने में तुमसे प्यार करते हैं। और 4 पंक्तियां कि होठ थर थराते हैं, सीटियां नहीं बजती, होठ थर थराते हैं, सीटियां नहीं बजती, कंगनों का क्या कहिए, चूड़ियां नहीं बजती, कंगनों का क्या कहिए, चूड़ियां नहीं बजती। दिल मेरा धड़कता है, कांपता है मोबाइल, अब तुम्हारे नंबर की घंटियां नहीं बजती, अब तुम्हारे नंबर की घंटियां नहीं बजती। और एक गीत का एक बंद आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, स्वागत है भैया। सुनिएगा।
सुनिएगा, आप सब जो भी दर्शक हैं, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह मिल रहा है। तमाम कवियों को आपने सुना और एक गीत आप सबके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। क्या बात है। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। सारी बातें अपने दिल की मैं बस तुमसे ही कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। सारी बातें अपने दिल की मैं बस तुमसे ही कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में। और गीत का बंद। कि जब पहली बार कहा था कि तू सबसे अच्छी लगती है, कि जब पहली बार कहा था कि तू सबसे अच्छी लगती है, सारी दुनिया से अलग थलग तू सबसे सच्ची लगती है। कि जब पहली बार कहा था कि तू सबसे अच्छी लगती है, सारी दुनिया से अलग थलग तू सबसे सच्ची लगती है। कि जीवन में सुख चाहे दुख हो, जीवन में सुख चाहे दुख हो, मैं सब कुछ तुमसे कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। सारी बातें अपने दिल की मैं बस तुमसे ही कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में। और गीत का आखिरी बंद, सुनिएगा। कि तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। सारी बातें अपने दिल की मैं बस तुमसे ही कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में। कि जब चटक चांदनी रातों में तू छत पर आया करती है, जब चटक चांदनी रातों में तू छत पर आया करती है, चंदा भी ये शर्माता है जब तू मुस्काया करती है। कि जब चटक चांदनी रातों में तू छत पर आया करती है, चंदा भी ये शर्माता है जब तू मुस्काया करती है। कि तू राह दिखाती है मुझको, मैं मस्त पवन सा बहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में रहता हूँ। बड़े शायर, सारी बातें अपने दिल की मैं बस तुमसे ही कहता हूँ। तू रहती है मेरे दिल में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत आभार।